आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज हम बात करेंगे इस खास तौर पर अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल जो है आपके लिए 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता रहता है और लगातार जिम्मेदारी के साथ आप तक हर एक कम्युनिटी से जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचाता है। तो आज हम बात करेंगे मौजूदा स्टॉक, वैश्विक संकेतों पर, घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमत सीमित रहने की संभावना है। 2 मई घरेलू खाद्य तेल परिसर में इस सप्ताह मिश्रित स्वर देखने की उम्मीद है। पिछले सप्ताह में तेजी रैली के बाद की कीमतों के सीमित रहने की संभावना है क्योंकि आयातित तेलों के पर्याप्त स्टॉक की सूचना दी गई है और प्रमुख खाद्य पदार्थों की वैश्विक कीमत भी देखी जा रही है दबाव में। भारत सरकार घरेलू खाद्य तेल बाजारों की स्थितियों और उनकी मांग आपूर्ति की स्थितियों की बारीकी से निगरानी कर रही है। भारत सरकार घरेलू खाद्य तेल बाजारों की स्थितियों और उनकी मांग आपूर्ति की स्थितियों की बारीकी से निगरानी कर रही है। जब इंडोनेशिया ने पिछले हफ्ते 28 अप्रैल 2022 से ताड़ यानी खाद्य तेल निर्यात प्रतिबंध की घोषणा की, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भारी कमी और उच्च कीमतों के बीच खाद्य तेलों की कीमतों पर दिन प्रतिदिन के आधार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि खाद्य तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए उचित उपाय किए जा सके, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कीमतें स्थिर रहें और उपभोक्ताओं की रुचि इसमें बनी रहे। क्या कुछ खबर है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पिछले दिन एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि भारत के पास सभी खाद्य तेलों का इष्टतम भंडार है। उद्योग के सूत्रों के अनुसार देश में सभी खाद्य तेलों का वर्तमान स्टॉक लगभग 21 LMT है और 12 LMT मई 2022 में पारगमन में है। इस बीच शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोमवार को एशियाई घंटों के दौरान सोयाबीन तेल में गिरावट आई थी, जो पिछले सप्ताह तेज उछाल के बाद लगातार दूसरे सत्र में गिरावट के साथ थी। CBOT सोयाबीन कॉम्प्लेक्स इस हफ्ते मिला जुला बंद हुआ और सोया तेल की कीमतों में 4.6% की तेज उछाल आई, जो इंडोनेशिया के अपने पाम तेल निर्यात प्रतिबंध के दायरे को बढ़ाने के फैसले से समर्थित है। हालांकि मुनाफा वसूली के कारण सप्ताह के आखिरी सत्र में सोया तेल वायदा कीमतों में गिरावट आई। एक व्यापार विश्लेषक ने कहा कि मुनाफा वसूली ने सोयाबीन तेल वायदा को 143 से 242 अंक तक अपनी नई सर्वकालिक ऊंचाई पर छोड़ दिया। कच्चे तेल में मजबूती को सहायक के रूप में देखा गया था, लेकिन महीने के अंत में कुछ स्थिति स्क्वेयरिंग ने दबाव बढ़ा दिया। अधिकांश सत्र के लिए सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार करने के बाद शुक्रवार को शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोयाबीन वायदा भी मिला जुला रहा, लेकिन लाभ लेने के एक दौर में सोया तेल वायदा रिकॉर्ड ऊंचाई से गिर गया। 3 सीधे उच्च बंद होने की एक लकीर तोड़ दिया। CBOT जुलाई सोयाबीन वायदा कारोबार के दिन के दौरान एक सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद सत्र का अंत 16.84 से लेकर 3/4 प्रति बुशल पर अपरिवर्तित रहा। अनुबंधन में 0.2% जब का साप्ताहिक नुकसान हुआ। CBOT जुलाई सोया तेल 2.42 सेंट नीचे यानी 84.18 सेंट प्रति पौंड पर था। सप्ताह के लिए सोया तेल 4.6% ऊपर था। आपको बता दें कि CBOT जुलाई सोया मील वायदा $2.20 की तेजी के साथ $432.30 प्रति टन पर बंद हुआ। इस हफ्ते सोयाबीन में 4.5% की गिरावट आई। एक विश्लेषक ने कहा कि सोयाबीन और सोयाबीन भोजन कम बंद हुआ, जबकि सोयाबीन तेल दक्षिण अमेरिका से कम उत्पादन और अमेरिका में ठंड और गीले मिडवेस्ट मौसम के बारे में बढ़ती चिंताओं पर किसानों को खेतों से रोपण के लिए बंद कर दिया। उनके अनुसार विचार यह है कि ठंड और गीले मौसम का मतलब अब कम मक्का और अधिक सोयाबीन लगाया जा सकता है। मांग के आगे बढ़ने से व्यापारी चिंतित हैं क्योंकि अमेरिकी डॉलर बहुत मजबूत है और चीन कोविड के कारण बंद हो रहा है।
राष्ट्रीय अनाज व्यापार केंद्र ने कहा कि चीन 6 मई को राज्य के भंडार से 5 लाख टन आयातित सोयाबीन बचेगा। यूएसडीए ने 4/29 के सप्ताह के दौरान IAM-100 बायोडीजल नगद मूल्य यानी डॉलर की बात की जाए तो यहाँ पर 7.90 पर उद्धृत किया था। यह पिछले सप्ताह IA में $7.5 के आसपास ऊपर था। CFTC के आंकड़ों से पता चलता है कि 4/26 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सोयाबीन के विशिष्ट व्यापारी 6,246 अनुबंधन कम लंबे थे। लंबे परे समापन ने अभी भी सोयाबीन वायदा और विकल्पों में 1,73,477 अनुबंधों का प्रबंधन मनी फर्मों में किया था। वाणिज्यिक बीन व्यापारियों ने 43,156 हेजेस बंद कर दिए, जिसमें शॉर्ट कवरिंग 11K तक लंबी कवरेज से 2,68,934 अनुबंधन के लिए मलेशिया पाम वायदा शुक्रवार को बंद रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। शीर्ष उत्पादक इंडोनेशिया द्वारा निर्यात प्रतिबंध के रूप में लगभग 13 वर्षों में अपनी सबसे बड़ी मासिक उछाल को चिन्हित करके आपूर्ति को मजबूत करने और वैश्विक खाद्य तेल की कीमतों को उच्च स्तर पर धकेलने के बाद वर्षा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में जुलाई डिलीवरी के लिए बेंचमार्क। शीर्ष उत्पादक इंडोनेशिया द्वारा निर्यात प्रतिबंध के रूप में लगभग 13 वर्षों में अपनी सबसे बड़ी मासिक उछाल को चिन्हित करने के बाद आपूर्ति को मजबूत करने और वैश्विक खाद्य तेल की कीमतों को उच्च स्तर पर धकेलने के बाद वर्षा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में जुलाई डिलीवरी के लिए बेंचमार्क पाम तेल अनुबंध 191 रिंगित या 2.26% चढ़कर 7,105 रिंगित यानी डॉलर में अगर बात की जाए तो 1632.58 प्रति टन हो गया। एक व्यापार विश्लेषक ने कहा कि इसके बाद सुधार की उम्मीद है और पाम तेल और इसके उत्पादन की कीमतें भी इस सप्ताह सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु।